नया साल 2021 अपने साथ बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। आपके घर का कैलेंडर ही नहीं बल्कि आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी चीजें 1 जनवरी 2021 से बदलने वाली हैं। हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही वो 10 बड़े बदलाव जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला बदलाव, 1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी कारें। कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दी खरीद लीजिए। फिलहाल ईयर एंड में सस्ती भी मिलेगी, लेकिन अगर कुछ दिन रुककर अगले साल का वेट करेंगे तो महंगा पड़ेगा। नए साल में कार खरीदना काफी महंगा हो जाएगा क्योंकि कंपनियां जनवरी से कारों की कीमत में इजाफा कर रही हैं। मारुति सुजुकी, फोर्ड इंडिया और किया मोटर्स 1 जनवरी 2021 से गाड़ियों की कीमत बढ़ाने वाली हैं। दूसरा बदलाव, गाड़ियों पर 1 जनवरी से फास्टैग लगवाना अनिवार्य। गाड़ियों पर 1 जनवरी 2021 से टोल पार करने के लिए फास्टैग लगवाना जरूरी होगा। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को दुगना चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 जनवरी से सभी लाइनें फास्टैग हो जाएंगी। अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपए की राशि रखनी जरूरी होगी, नहीं तो फास्टैग को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तीसरा बदलाव, म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदले नियम। निवेशकों के हितों को देखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिससे इनमें रिस्क को कम किया जा सके। सेबी ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। पहले फंड मैनेजर्स अपनी मनमर्जी के हिसाब से आवंटन करते थे, अभी मल्टी कैप में लार्ज कैप का वेटेज ज्यादा होगा। 1 जनवरी 2021 से ये नया नियम लागू होगा। चौथा बदलाव, 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट पर देना होगा अतिरिक्त चार्ज। 1 जनवरी से अमेजॉन पे, गूगल पे, फोन पे से लेन देन करने पर अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल एनपीसीआई ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30% का कैप लगा दिया है। हालांकि यह चार्ज पेटीएम को नहीं देना पड़ेगा। पांचवा बदलाव, लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले 0 लगाना होगा। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए अब 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। ट्राई ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले 0 लगाने की सिफारिश की थी। टेलीकॉम कंपनियों ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी। डायल करने के तरीकों में इस बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर तैयार करने की सुविधा मिलेगी या भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। छठवां बदलाव, 1 जनवरी से जीएसटी रिटर्न के नियम बदल जाएंगे। छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार सेल्स रिटर्न मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी में है, जिसके तहत जीएसटी प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। खबर के मुताबिक इस नई प्रक्रिया में सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से वर्ष के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। इसके अलावा 4 जीएसटीआर एक भरना होता है। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने पड़ेंगे। इनमें से 4 जीएसटीआर 3B और 4 जीएसटीआर 1 रिटर्न भरना होगा। सातवां बदलाव, कम प्रीमियम में 1 जनवरी से खरीद सकेंगे टर्म प्लान। 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। IRDAI ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलेशन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है। उसी निर्देश को प्लान करते हुए बीमा कंपनियां 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। नए बीमा प्लान में कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी। आठवां बदलाव, 1 जनवरी से बदल जाएंगे चेक से भुगतान करने के नियम।
1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगी। पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटिक टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो भी व्यक्ति चेक जारी करेगा उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा। 9वां बदलाव, 1 जनवरी से फटाफट मिलेगी बिजली कनेक्शन। सरकार बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दे सकती है। बिजली मंत्रालय 1 जनवरी से उपभोक्ता के अधिकारों के नियम को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। ऐसा करने में अगर वो नाकाम रहती है तो उनसे उपभोक्ता जुर्माना वसूल सकता है। नियमों के मसौदे को कानून मंत्रालय को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। कंपनियों को शहरी क्षेत्र में 7 दिन, नगर पालिका क्षेत्र में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 महीने के अंदर बिजली कनेक्शन देना होगा। 10वां और अंतिम बदलाव, 1 जनवरी से स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप 1 जनवरी 2021 से कुछ स्मार्टफोन में काम करना बंद कर देगा। इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों शामिल है। व्हाट्सएप पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक iOS 9, एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। आईफोन 4 या इससे पुराने आईफोन में से भी व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म किया जा सकता है। हालांकि इससे अगले वर्जन के आईफोन यानी आईफोन 4S, आईफोन 5S, आईफोन 5C, आईफोन 6, आईफोन 6S में अगर पुराना सॉफ्टवेयर है तो इन्हें अपडेट किया जा सकता है। एंड्रॉयड 4.0.3 से भी पुराने वर्जन पर चलने वाला व्हाट्सएप यानी स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप का सपोर्ट नहीं मिलेगा।